हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण से है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि सभी दिशाओं के बारे में और साथ ही दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। यहाँ पे आपको जो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो सबसे पहले तो आपको सभी दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए और प्लस में आपको राइट एंड लेफ्ट का भी पता होना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो दिशा आती है वो है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ानी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी उत्तर। ठीक है दोस्तों, अब मैं कहता हूं कि इसके राइट में क्या है और इसके लेफ्ट में क्या है। इधर आपका राइट हो गया, इधर आपका लेफ्ट हो गया। तो उत्तर दिशा के राइट में क्या आता है? पूर्व आता है। क्या आता है? पूर्व यानी कि ईस्ट। ये आपका नॉर्थ। और उत्तर के लेफ्ट में क्या आता है? वेस्ट यानी कि पश्चिम। और उत्तर के जस्ट सामने कौन सी दिशा है? दक्षिण। इसको बोलते हैं साउथ। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपकी चारों दिशाएं हो गई। अब देखो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशाएं हैं, यानी कि ये जो दिशा है ये दिशा कौन सी है? तो यहाँ पे अपन पहले कौन से लिखेंगे? उत्तर, और उसके बाद में क्या आएगा? पूर्व। यानी कि ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। और ये कौन सी हो गई? यहाँ पे दक्षिण पहले लिखेंगे और पूर्व बाद में लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? दक्षिण पूर्व। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो गया? दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा कौन सी रहेगी आपकी लास्ट? उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि दिशा चेंज हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, फिर ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। इस प्रकार ये आपको दिशाओं का और साथ ही दाएं बाएं यानी कि राइट लेफ्ट का भी पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक तो आपकी जो घड़ी की दिशा कौन सी है, जैसे घड़ी की मिनट की सुई चल रही है, कैसे चल रही है, सारी घड़ी की जो भी सुइयाँ चल रही है वो किस प्रकार चल रही है। देखिए दोस्तों, ये देखिए ये किधर जा रही है? बाईं ओर जा रही है ना। ये बाईं ओर जा रही है ऐसे। ये देखो ये लेफ्ट ऐसे चल रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? बाएं चल रही है। क्या? बाएं की ओर, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और ये घड़ी की दिशा में चल रही है, ऐसे ही चलती है ना घड़ी की सुई है। तो ये हो गई क्लॉकवाइज। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए सवाल देखते हैं कि रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली तथा अंत में दाएं मुड़कर वे आगे चली। अब वे किस दिशा में चल रही हैं? तो दोस्तों देखिए, अपन सवाल ले रहे हैं, आपने समझ लिया होगा राइट लेफ्ट और कौन सी दिशाएं किधर है। तो अब देखिए सवाल को समझते हैं। सबसे पहले रजनी अपने घर से उत्तर दिशा में। तो जब भी उत्तर दिशा आती है सबसे पहले अपन उत्तर की ओर चलते हैं। ये लो अपन उत्तर की ओर चल लिए। कितना चलना है? 2 किलोमीटर। ये लो 2 किलोमीटर चल लिए। ये आपकी कौन सी दिशा है? उत्तर की ओर चली। घर से तुरंत यहाँ इसका घर है और यहाँ से ये चली उत्तर दिशा में। फिर कह रहा है कि 2 किलोमीटर चलने के बाद में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। अब आपको मुड़ना है। तो मुड़ना कैसे है? जैसे जब भी आपको पूछा है कि मुड़ना है तो मुड़ना कब है, कितना मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, क्यों मुड़ना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी मुड़ने का बोले तो आपको 90 डिग्री मुड़ना हमेशा। ये जो आपका 90 डिग्री है ना, ऐसे मुड़ना है। ठीक है। और जब तक ये नहीं दिया हो कि आपको 80 डिग्री मुड़ना है या 40 डिग्री मुड़ना है, जब तक ये नहीं कहा जाए तब तक हमेशा आप 90 डिग्री मुड़ोगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि दाएं बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलना है। तो ये देखिए, मैंने बताया था उत्तर का राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि बाएं मुड़ना, मतलब इधर मुड़ना है। तो ये लो इधर मुड़ गए हम। और यहाँ पे कितना चलना है? 6 किलोमीटर। तो ये लो 6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो अंत में दाएं मुड़कर, अब मुड़ेगी दाएं। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये राइट और ये लेफ्ट। आपको क्या पूछा है? राइट यानी कि दाएं मुड़ना है और आगे चलिए।
तो ये लो दाएं मुड़ के चलिए आगे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल पूछ रहा है कि आगे चली अब वे किस दिशा में चल रही है। तो देखिए यहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया तो किधर जा रही है, उत्तर दिशा में, और आगे भी इधर ही चल रही है, यानी कि इधर से इधर ही चल रही है। तो ये कौन सी दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को पढ़िए। राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद में दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है। तो बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस सवाल को करने से पहले अपन कुछ पॉइंट समझते हैं। तो वो पॉइंट क्या है, सबसे पहले देखिए कि जब भी आपको लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट जाना हो तो वो आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी, विपरीत दिशा आती है। यानी कि आपने बाएं मुड़ के वापस बाएं मुड़े तो वापस वो विपरीत वाली दिशा आ जाएगी। और जब आपको कह दिया कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं मुड़ के बाएं मुड़ा या दाएं मुड़ के लेफ्ट यानी बाएं मुड़ा, तो ये जो दिशा आएगी वो आपकी सेम दिशा आएगी। यानी कि जो सवाल में पूछी जाएगी वो दिशा सेम आएगी जब जहाँ से शुरू हुआ हो, तो सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका जो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले राकेश दाईं ओर मुड़ता है, फिर राकेश किधर ओर बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि पहले राइट आ रहा है फिर लेफ्ट आ रहा है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि और वे दक्षिण पश्चिम दिशा में चला जाता है, किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो आपका उत्तर भी क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। तो इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, राकेश अपने घर से, मान लो राकेश का घर यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, कुछ दूरी तय करता है। अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद ये लोग कुछ दूरी चल गया ये, ठीक है। अब ये दाएं मुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ इसका दायां और बायां क्या होगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। तो ये दाईं ओर मुड़ रहा है, तो ये लो दाईं ओर मुड़ गया। फिर कहता है कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाईं ओर। अब इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, अरे ये राइट है तो इधर इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा, यानी कि ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट। तो अब देखिए ये पुनः किधर मुड़ रहा है, बाईं ओर। तो ये लो बाईं ओर मुड़ा दिया हमने इसको इधर, और दक्षिण पश्चिम में दिशा में चला जाता। और ये जब इधर जा रहा है तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब सवाल कहता है कि बताओ राकेश ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, यानी कि किस दिशा से चलना। यहाँ से शुरू किया तो इधर जा रहा है और ये दिशा भी किधर जा रही, इधर। तो ये कौन सी दिशा हो रही है, दक्षिण पश्चिम। तो इसका उत्तर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। बहुत सिंपल है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। एक सुबह ए और बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, यानी कि एक दूसरे में अनबन हो गई है तो एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, बी का मुंह है वो किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे सुबह की हो रही है। तो सुबह के अंदर जब आपको पता है कि सूरज उगता है तो सूरज किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। ये आपकी पूर्व दिशा हो गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लो ए और बी खड़े हैं, तो ए का मुंह और बी खड़े हैं। ये चलो ए है और ये बी है। अब देखिए ये अगर इसकी पीठ है, इधर इसकी पीठ है, तो इनका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया। अब सवाल कहता है कि ए की परछाई है वो बाईं ओर पड़ती है। तो यहाँ चलो मान लो इधर है तो इसका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। अब सवाल कहता है कि ए की परछाई है वो बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि इधर पड़ रही है। ये लेफ्ट इधर है ना, इधर पड़ रही है। तो बी का मुंह है वो किस दिशा में, अगर इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, यानी कि इसके विपरीत में। क्यों, क्योंकि इसकी पीठ है ये और इसकी पीठ है ये, तो इसका मुंह इधर की ओर हो जाएगा। हो गया ना। तो बस यही पूछा है, बी का मुंह किस दिशा में। अब देखिए ये पूर्व, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। उत्तर के राइट में पूर्व, उत्तर के लेफ्ट में पश्चिम, उत्तर के विपरीत में क्या है, दक्षिण। तो इसका मुंह किस साइड में है, दक्षिण दिशा में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुआ है और वह 90 डिग्री दाएं घूमता है, फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है, अंत में वे किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोण दे रखा है, यानी कि आपको इतने डिग्री घूमना है। ऐसे नहीं कहा है कि आपको वहाँ जाके बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। यहाँ पे आपको दे दिया है कि अब आपको 90 डिग्री मुड़ना है, फिर आपको 180 डिग्री मुड़ना है, नहीं न कि आपको वापस
बाएं मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है या फिर 90 डिग्री मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 90 डिग्री, फिर आपको 180 डिग्री घूमना है। तो यहाँ पे आपको वो वाली बात नहीं रहेगी, आपको बोल दिया कि बाएं मुड़ना है तो आप यहाँ मुड़ गए, आपको ऐसे बोल दिया इधर मुड़ना बस यहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल ये तो 90 डिग्री की बात होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 180 डिग्री की बात कर रही है। तो मान लो ये 90 डिग्री पे बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो वापस 180 के लिए 180 पे आएगा। तो ये एक तो ये 90 डिग्री पहले तो यहाँ से यहाँ मुड़ा, लेकिन अब इसको 180 पे चलना तो ऐसे होगा। अगर मान लो इसका मुंह इधर है और अब इसको बोल दिया 180 डिग्री घूमना है, तो वो वापस इधर घूमेगा तो इधर ऐसे घूम लेगा, यानी कि वापस यहाँ आएगा, इधर मुंह हो जाएगा। और इधर से घूमना है तो वापस इधर हो जाएगा, फिर भी इधर मुंह हो जाएगा। तो ऐसे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे सवाल है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किया हुआ है, यानी कि पश्चिम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिशा बना लो, चाहिए आप ये लो, ये दिशा बन गई, ये आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि आपका जो व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा यानी कि इधर मुंह करके खड़ा है। मान लो ये यहाँ पे खड़ा है, इधर इस दिशा में, मान लो यहाँ पे भी खड़ा है, चलो ठीक है। फिर कहता है वो 90 डिग्री घूमता है किधर, दाहिने। तो ये जो इधर मुंह करके खड़ा है वो व्यक्ति दाएं घूमेगा, तो इधर इसका लेफ्ट होगा और इधर इसका राइट होगा। तो घूमेगा वो इधर घूमेगा कितना, 90 डिग्री। तो ये लो 90 डिग्री ये होता है, तो ये घूम के इधर आएगा, यानी कि इसका मुंह इधर या नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर। अब इसका मुंह किधर हो गया, उत्तर की ओर। फिर सवाल कहता है कि फिर वो 180 डिग्री घूमता है और वो भी किधर घूमता है, बाएं। तो अब देखिए उत्तर वाला जो इधर है, इधर इसका राइट होता है और इधर इसका लेफ्ट होता है। सवाल कहता है आपको बाएं घूमना है, यानी कि लेफ्ट घूमना है, और घूमना कितना है, 180 डिग्री। ध्यान रखना कितना घूमना है, 180। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसको और 90 डिग्री जाना है, तो 90 और 90 मिलके कितना हो जाएगा, 180। ये 90 और ये 90, तो ये टोटल जो कोण बना वो 180 डिग्री का, यानी कि वो अब इसका मुंह इधर घूमेगा, ऐसे का ऐसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मेरे को बोला 90 डिग्री घूमो, तो मैं 90 डिग्री घूम गया। अब मेरे को बोला वापस इधर आओ, मैं 90 डिग्री यहाँ पे हूँ। अब मेरे को बोला है कि 180 डिग्री घूमो, तो मैं वापस आपके सामने इधर हो जाऊँगा। तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो इसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल दे रखा है इसके अंदर आपको दूरी पूछी गई है, यानी कि दिशा के साथ साथ आपको दूरी भी सवाल में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं कि रजनीकांत है वो 8 किलोमीटर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व और अंत में वो 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि रजनीकांत है वो 8 किलोमीटर दक्षिण में चल रहा है। तो मतलब ये आपका जो उत्तर वाला दिशा है ये ऊपर की ओर, तो इधर नीचे की ओर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो ये हो गई दक्षिण दिशा। अब ये इसको हटा देते हैं। मान लो 8 किलोमीटर चला है, कितना चला है, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला है, ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर सवाल कहता है कि 3 किलोमीटर पूर्व, इधर दक्षिण है तो इधर क्या हो जाएगा, पूर्व। अब इधर से ये किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है 3 किलोमीटर, ये हो गया 3 किलोमीटर। ये आपका दक्षिण और ये हो गया पूर्व। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है। ये इधर दक्षिण है तो दक्षिण के ऊपर उल्टा विपरीत कितना है, 4 किलोमीटर। तो ये हो गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। इधर कौन सी दिशा है, उत्तर। अब सवाल पूछा है कि बताओ वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो आपको यहाँ से ऐसे मत गए, यहाँ से रवाना हुआ, ये यहाँ से गया दक्षिण, फिर आप पूर्व गए, फिर उत्तर की ओर गया। अब सवाल पूछा है कि वे प्रारंभिक यहाँ से कितना दूर है। अब ये कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से आपको दूरी ज्ञात करनी है यहाँ तक की, ना कि आपको ये जोड़ देना है कि 8 3 11 4 15। मतलब ये दूरी नहीं पूछी है कि टोटल कितना चल रहा है। सवाल पूछ रहा है कि वो अपने मूल स्थान से अभी जहाँ वर्तमान में खड़ा वहाँ तक की दूरी पूछे, यानी कि ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये 4 है और ये 8 है, तो ये मतलब इसके बीच की, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, इसको बड़ा कर देते हैं, ये लो 8 यहाँ पे हो गई, और ये इसका 4, तो इसको अपन इसके डैश डैश मिला देते हैं। अब ये पूरी टोटल मिला के 8 है, यहाँ से यहाँ तक।
और ये इतनी 4 है, यानी यहाँ तक 4 हो गई। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये 3 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगी 3 किलोमीटर। अब ये 4 है तो ये यहाँ तक भी 4 किलोमीटर होगी, लेकिन इनकी तो अपने ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़रूरत है ये वाली और ये वाली। अब ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई तो पीछे बच्ची ये भी कितनी हो जाएगी 4। अब सवाल पूछा है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सवाल यहाँ पे क्या लग रहा है, ये आपका समकोण डिग्री बन रहा है यहाँ पे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, यानी कि कर्ण निकालना है आपको। क्या निकालना है, ये है आपका कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करता है, अपन इसका स्कोर करते हैं और इसका भी स्कोर करते हैं, यानी कि आधार लंब और आधार का स्कोर करके जोड़ लेते हैं। तो 4 का स्कोर 16 होता है और 3 का स्कोर कितना होता है 9, दोनों को मिला के 25 होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है अंडर रूट, तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, जो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 5। बस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 5, और यहाँ पे दूरी किस में है किलोमीटर में, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार के ये जो सवाल थे दिशा से संबंधित, और दिशा से साथ साथ आपको दूरी भी पूछी जाती है। तो बस आप सवाल यहाँ पे मिलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कीजिए।